तो यहाँ पे दिखाई आपकी कॉर्डेट सर्किट। ओके, कॉर्डेट सर्किट थ्रू द बेसल गैंग्लिया फॉर अ कॉग्निटिव प्लानिंग ऑफ सिक्वेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले कॉर्डेट सर्किट में क्या फंक्शन होगा इसका, कॉग्निटिव। जैसे मैंने बोला था कॉर्डेट से याद रखना आप, कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंट होगी कॉर्डेट सर्किट। अगर किसी को इंटेलिजेंट होता है तो उसको मल्टीपल सोर्स से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कॉर्डेट सर्किट में कॉर्डेट न्यूक्लियस बहुत ही लार्ज होगा और ऑलमोस्ट पूरे ब्रेन से वो कमांड लेगा। फ्रंटल लोब से भी लेगा, पैराइटल लोब से भी लेगा, टेम्पोरल लोब से भी लेगा एंड ऑसिपिटल लोब से। तो ऑल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कॉर्डेट न्यूक्लियस एक्चुअली रिसीव द कमांड एंड दे इंटेलिजेंटली यूज दैट कमांड फॉर मेकिंग अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे एक की वर्ड आएगा कॉर्डेट सर्किट में, कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ सीक्वेंस ऑफ मोटर पैटर्न्स। तो यहाँ पे मोटर पैटर्न को एग्जीक्यूट नहीं करना, जैसे कागज को काटना नहीं है या लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन क्या काम है कॉर्डेट का, जो आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो मोटर पैटर्न्स को, उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना है। ओके, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव। जैसे इंटेलिजेंट पर्सन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखेगा, जैसे पहले पढ़ेगा, पहले लेक्चर सुनेगा, बाद में पढ़ेगा, बाद में नोट्स बनाएगा और एग्जाम में लिख के आएगा। ये इंटेलिजेंट एक पर्सन करता है। अगर आप कर रहे हो काम लेकिन कॉग्निटिव यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या करते हैं, लेक्चर सुनते नहीं है, बोले अभी तो क्या ऑनलाइन ही है, अटेंडेंस डाल दो चलेगा सर, क्या दिखता है, ठीक है, फिर सीधा बुक में से रट्टा मारते हैं। तो थोड़ा बहुत याद रहता है, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, उनको लगा लेकिन थोड़ा कितना जल्दी पता गया, सर तो लंबे लंबे लेक्चर लेते हैं, किसी को लगता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, बाद में एग्जाम के 2 दिन पहले भूल जाते हैं क्योंकि इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो ये कॉग्निटिव सीक्वेंस नहीं होती और शायद याद भी हो जाता है, मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन फिर फाइनल में कवर नहीं हो पाता। तो अगर फिर टाइम नहीं है तो ये सब आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, लेकिन टाइम है तो अच्छे से एक सीक्वेंस में पढ़ो। तो वही सीक्वेंस को कहते हैं कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ सीक्वेंस ऑफ मोटर पैटर्न। टिपिकली एक एग्जांपल गाइडलाइन में दिया है, जैसे आपको लायन दिख गया तो क्या करना, जैसे यहाँ पे दिखा है गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना पर्सन सी ए लायन। अगर सडनली आपको लायन दिख गया तो आपको क्या करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे भाग जाओगे तो लायन आपको कुछ भी डैमेज कर सकता है। तो आपको अच्छे से मैनेज करना है कि टर्निंग अवे फ्रॉम द लायन, बिगिनिंग टू रन एंड इवन अटेम्प्टिंग टू क्लाइंबिंग ए ट्री। तो अगर आपको लायन दिख रहा है, सामने ट्री दिख रही है, तो आपको अच्छे से फिर सीक्वेंस पहले दिमाग में बनाना है, फिर आप दौड़ते ही जाओगे, एक ना एक दिन आपको लायन खा जाएगा, तो ये कोई मतलब नहीं होगा। ओके, आपको फिर ट्री पे को भी यूज़ करना है, क्लाइंबिंग ए ट्री करना है। तो ये पहले सीक्वेंस इंटेलिजेंसी होनी चाहिए और ये सीक्वेंस में काम करोगे तो शायद आप बच जाओगे। ओके, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव सीक्वेंस। तो कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ सीक्वेंस ऑफ मोटर पैटर्न्स दैट इज ड्यू टू द कॉर्डेट सर्किट। और थोड़े बहुत और भी कॉर्डेट सर्किट के फंक्शन है, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले कॉर्डेट न्यूक्लियस आएगा मेनली कॉर्डेट सर्किट में। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, लार्ज और बहुत सारी चीज़ों से वो इन्फॉर्मेशन लाएगा। तो हम सर्किट देख लेते हैं, कॉर्डेट सर्किट कैसी बनेगी। तो ऐसा ही बनेगी। स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, पूरे ब्रेन से। तो प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंटर एरिया, एस्ट्रोजन एरिया, ये पूरा पहला वर्ड ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये पूरे ब्रेन से पार्ट आ रहा है। ओके, बाद में आप जाओगे कहाँ पे, कॉर्डेट न्यूक्लियस में, क्योंकि कॉर्डेट सर्किट है तो आपको जाना है कहाँ पे, कॉर्डेट न्यूक्लियस। बाद में आप कहाँ पे जाओगे कॉर्डेट न्यूक्लियस से, ग्लोबस पैलिडस में, लेकिन इंटरनल पार्ट ऑफ ग्लोबस पैलिडस। कहाँ पे, इंटरनल पार्ट ऑफ ग्लोबस पैलिडस। ये अच्छे से याद रखना। पुटामेन में आप कहाँ पे जाते थे, इंटरनल ग्लोबस पैलिडस में, लेकिन पुटामेन में अगर एंसिलियरी सर्किट थी तो उसमें आप जाते थे एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस में। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस कोजेंस ये इंटेलिजेंट है तो वो इंटरनल पार्ट में जा रहा है। ओके, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस में आपको इंटरनल पार्ट ऑफ ग्लोबस पैलिडस में जाना है क्योंकि ये इंटेलिजेंट है। पुटामेन में भी याद रखना वो इंटरनल ग्लोबस पैलिडस में तो जाता ही है, लेकिन पुटामेन की जो एंसिलियरी सर्किट है वो एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस से जाती है। ओके, इसके बाद वापस वही थैलेमस में वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रोलेटरल और बाद में मोटर कॉर्टेक्स। तो ये ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ तो ये आपकी पुटामेन सर्किट है, लेकिन ये अच्छे से याद रह जाए इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ। बाद में मैं आपको कॉर्डेट न्यूक्लियस के और कॉर्डेट सर्किट का भी पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये दिखा है आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस। ओके, तो आप देखो कॉर्डेट न्यूक्लियस पूरे ब्रेन से इसमें कमांड आ रहा है। फ्रंटल पार्ट, प्री मोटर एरिया, सप्लीमोटर एरिया, सोमेटोसेंसरी, एस्ट्रोजन एरिया, हर जगह पे कॉर्डेट न्यूक्लियस कनेक्टेड है और सब जगह से इस पर कमांड आएंगे कॉर्डेट न्यूक्लियस में। कॉर्डेट न्यूक्लियस से कमांड जाते हैं ग्लोबस पैलिडस में, मेनली इंटरनल पार्ट ऑफ द ग्लोबस पैलिडस में। और इंटरनल पार्ट ऑफ द ग्लोबस पैलिडस से आप जाओगे वेंट्रोलेटरल एंड वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, वही चीज़ें। और वापस एंड भी कहाँ पे होना है, वापस एंड होना है वही जगह से जहाँ से आप आए हो। ये की डिफरेंस है। ओके, कॉर्डेट सर्किट स्टार्ट भी होती है सराउंडिंग एरिया से और एंड भी होती है सराउंडिंग एरिया से, लेकिन पुटामेन सर्किट स्टार्ट होती है सराउंडिंग एरिया से लेकिन एंड होती है एग्जीक्यूशन एरिया में, क्योंकि
पुटामेन का क्या फंक्शन था हमने जैसे वैसे देखा, पहले तो प्लान करना है और लास्ट में एग्जीक्यूट करना है, ये पुटामेन का काम था। ओके, लेकिन कॉर्डेट न्यूक्लियस का काम प्लान ही करना है और प्लान को अच्छे से मैनेज करने में कॉर्डेट हेल्प करता है। तो पहले प्लान इन लोगों ने तो किया ही होता है, लेकिन ये लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है प्लान करने में, तो इनको कॉर्डेट की हेल्प पड़ती है। तो कॉर्डेट और अच्छा प्लान करके इनको वापस देना। जैसे आप किसी से एडवाइस लो तो आप किसी को पूछोगे, ओके, तो मान लो यहाँ पे आपने कुछ प्लान किया और आपने पुटामेन को पूछा और एडवाइस ली। तो पुटामेन कैसा है, आपने कुछ प्लान किया, जैसे आपके पिताजी ने कुछ प्लान किया कि मेरे बच्चे को मुझे यहाँ पे भेजना है एडमिशन के लिए। ओके, तो ये पुटामेन ने प्लान किया, आपके मतलब आपके फादर ने प्लान किया बच्चे को एडमिशन के लिए। आपके फादर ने अपने दोस्त से पूछा जो है पुटामेन। ओके, पुटामेन ने क्या किया, सीधा आपको बोला कि वहाँ पे एडमिशन जाके ले लेना, दैट इज अ की। ओके, एग्जीक्यूशन आपको करना था तो आपको बोला। लेकिन कॉर्डेट में क्या होगा, जैसे आपके फादर ने आपके दोस्त को पूछा कि भाई मेरे बच्चे को कहाँ पे एडमिशन लूँ, तो आपका दोस्त मान लो यहाँ पे कॉर्डेट है, तो आपके फादर ने आपके दोस्त को पूछा कॉर्डेट को। ओके, लेकिन कॉर्डेट वापस आपके पिताजी को ही बोलेगा। ओके, पुटामेन क्या करता है, आपके पिताजी ने जो भी उसके दोस्त को पूछा वो सीधा आपको आके बोलता है कि भाई आप ऐसा कर दो। लेकिन कॉर्डेट क्या करेगा, कॉर्डेट में आपके पिताजी ने मान लो उनके दोस्त से पूछा है कॉर्डेट को, तो कॉर्डेट वापस आपके पिताजी को ही कहेगा कि बच्चे को ऐसे भेजना। ओके, तो ये स्टार्ट भी यहाँ से होता है और एंड भी यहीं पे होने वाला है, लेकिन ये स्टार्ट यहाँ पे हुआ था पुटामेन और पुटामेन एंड यहाँ पे होता है। तो कॉर्डेट में यहीं से स्टार्ट होगा और वापस कॉर्डेट से एंड भी आपको यहाँ से जाना है। ओके, तो पुटामेन टू कॉर्डेट, कॉर्डेट टू इंटरनल ग्लोबस पैलिडस, इंटरनल ग्लोबस पैलिडस टू वेंट्रोलेटरल एंड वेंट्रोएंटीरियर थैलेमस, एंड फ्रॉम वेंट्रोएंटीरियर वेंट्रोथैलेमस टू दिस एरिया अगेन प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर एसोसिएटेड एरिया। ओके, तो वहां पे आपको पहुंचना है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, फ्रॉम ग्लोबस पैलिडस टू थैलेमस एंड वापस आप यहाँ पे हो जाओगे आपके कॉर्डेट न्यूक्लियस में। तो कॉर्डेट सर्किट में कौन सी चीज़ें आ रही है, पहले तो आपको देखना है कॉर्डेट। ओके, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस मैंने बोला था कैसा था, बहुत ही लार्ज, तो आप देखो सी शेप। ओके, तो ये सी शेप का होगा आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस। कहाँ से कवर करेगा वो आप देखो, इज दैट कॉर्डेट न्यूक्लियस इज शोन एक्सटेंड इनटू द ऑल लोब्स ऑफ द सेरेब्रम। तो बहुत ही लार्ज होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस एक्सटेंड्स इनटू द ऑल लोब्स ऑफ द सेरेब्रम, बिगिनिंग एंटीरियर इनटू द फ्रंटल लोब, देन पासिंग पोस्टीरियर थ्रू द पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, एंड फाइनली कर्विंग फॉरवर्ड अगेन लाइक अ लेटर सी इनटू द टेम्पोरल लोब। तो आप देखो कॉर्डेट ने सारे लोब कवर कर लिए। कॉर्डेट स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपका फ्रंटल लोब से स्टार्ट हुआ, बाद में गया आपके पैराइटल लोब में, बाद में गया ऑसिपिटल लोब में, और वापस सी की तरह आगे आ गया टेम्पोरल लोब। तो पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल चारों लोब को ऑलमोस्ट कवर कर दिया और लेटर लाइक सी फॉर्म में हो गया। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया, बहुत ही लार्ज है और पूरे ब्रेन से कमांड लेना पड़ेगा क्योंकि इसको इंटेलिजेंटली काम करना है। ओके, तो देखो अगेन, और कहाँ पे होगा कॉर्डेट, कॉर्डा मीन्स हेड, तो टॉप पे होगा थैलेमस के। सो फर्दर मोर द कॉर्डेट न्यूक्लियस रिसीव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट फ्रॉम द एसोसिएशन एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स overlying the caudate nucleus, mainly areas that also integrate different types of sensory and motor information into the usable thought pattern। तो अंडरस्टैंड करना है थॉट, तो पूरे ब्रेन से कमांड लेना पड़ेगा, वो पूरा जाएगा कॉर्डेट न्यूक्लियस में। देखो अगेन कॉर्डेट का मतलब क्या है, द टर्म कॉग्निशन मतलब इंटेलिजेंसी, मीन्स द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन यूजिंग बोथ द सेंसरी इनपुट फ्रॉम द ब्रेन एंड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो क्या सेंसेशन आ रहा है, जैसे लायन देखा तो वो सेंसेशन भी पहुंचा, लेकिन मेमोरी भी थी पहले कि हाँ लाइन आए तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, तब हम बच पाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से आप कुछ एक्ट करते हो और कुछ अच्छा सा आप बच जाते हो, उसको बोलते हैं कॉर्डेट सर्किट का फंक्शन। तो कॉर्डेट इज अ कोजेंसी फॉर अ कंट्रोल ऑफ सीक्वेंस ऑफ मोटर पैटर्न। टिपिकल एग्जांपल आप लाइन का लिख देना, उससे हो जाएगा। कॉर्डेट न्यूक्लियस से आप लिख देना, कॉर्डा मीन्स हेड, टॉप ऑफ द थैलेमस में होगा। कॉर्डेट न्यूक्लियस से याद रखना कोजेंसी है तो पूरे ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा, तो बहुत ही लार्ज है, सी शेप में, चारों लोब को कनेक्ट करना है। और बाद में लास्ट में आपको सर्किट लिख देनी है। सर्किट में क्या लिख देना कि स्टार्ट हुआ एसोसिएशन एरिया से और एंड भी होगा एसोसिएशन एरिया में। ओके, क्योंकि ये कोजेंसी का ही काम करता है। तो सर्किट कैसे बनेगी, स्टार्ट हुआ एसोसिएशन एरिया से, बाद में आप गए कॉर्डेट न्यूक्लियस में, बाद में आप गए इंटरनल ग्लोबस पैलिडस, इंटरनल इंटेलिजेंसी से याद रखना। पुटामेन में भी इंटरनल आता है, लेकिन पुटामेन में पर्टिकुलरली एंसिलियर सर्किट में आपका एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस आएगा। तो बाद में इंटरनल ग्लोबस पैलिडस से आप गए वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस, और लास्ट में वापस आप पहुंच गए ब्रेन के एसोसिएशन एरिया में। ओके, तो आफ्टर द सिग्नल पास टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस, they are transmitted to the internal globus pallidus,
then relying to the ventroanterior and ventrolateral nucleus thalamus, and finally back to again prefrontal premontral supplementary area. ओके तो वापस वहीं पे जाते, कहाँ पे नहीं जाते याद रखो, ऑलमोस्ट नन ऑफ द रिटर्निंग सिग्नल पासिंग डायरेक्टली टू द प्राइमरी कॉर्टेक्स. तो एक भी सिग्नल प्राइमरी कॉर्टेक्स में डायरेक्टली नहीं जाता और वहीं पे एंड होता है. ये की कंसेप्ट है, कोई भी वापस प्राइमरी कॉर्टेक्स में नहीं जाता क्योंकि इसका काम है कोजेंसी का. ओके and that's why within a 5 second or less than 5 seconds you are able to excite the individual muscle. okay तो क्लियर, ये पूरा कॉग्निटिव कंट्रोल. तो ये कॉर्डेट सर्किट है, इससे पहले हमने देखी है पुटामेन सर्किट. आई होप यू अंडरस्टैंड कॉर्डेट सर्किट. कीवर्ड इसमें क्या याद रखना है आपको, कोजेंसी से याद रह जाएगा और फिर पूरा मैंने जैसे बोला आप एलोबरेट कर देना. ओके तो आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे पूरा डिटेल में बेसल गैंग्लिया के फंक्शन वापस देखेंगे. ये दोनों तो आएंगे लेकिन थोड़े बहुत और फंक्शन भी ऐड होंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड.